नमस्कार, डेजर्ट स्टॉर्म न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसलमेर इतिहास की नज़र से मैं आज हम लाए हैं तन्नोट माता, राजस्थान की वैष्णो देवी, युद्ध वाली देवी। पश्चिमी राजस्थान के अंतिम छोर पर पाकिस्तान की सीमा से सटा प्राचीन गढ़ तन्नोट जैसलमेर के इतिहास में अपना खास महत्व रखता है। जैसलमेर से 120 किलोमीटर रामगढ़ रोड पर स्थित तन्नोट से जुड़ी एक दंत कथा के अनुसार जैसलमेर के चेलक गांव में एक मेमड़िया नाम का चारण था जिसके कोई संतान नहीं थी। वह हिंगलाज माता का परम भक्त था। उसने बलूचिस्तान में स्थित मां हिंगलाज माता के 7 बार पैदल यात्रा की। बलूचिस्तान जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। मेमड़िया की भक्ति से प्रसन्न होकर हिंगलाज माता ने उन्हें सपने में दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। तब उन्होंने संतान की इच्छा जाहिर की। माँ ने कहा, तुमने 7 बार मेरी पैदल यात्रा की है, इसलिए मैं तुम्हें 7 पुत्रियों और 1 पुत्र रत्न के आशीर्वाद देती हूँ और प्रथम संतान के रूप में मैं स्वयं तुम्हारे घर जन्म लूँगी। यही आवड़ माता तन्नोट माता के नाम से जानी जाती हैं और इनके अन्य जो 6 नाम हैं वो है आसी, छेछी, हुलबाई, गुलबाई, रूपलबाई, लांगबाई और जो एक पुत्र हुआ उसका नाम था मेहर। तन्नोट की स्थापना तनुराव भाटी ने विक्रम संवत 887 के आसपास की थी। प्राचीन काल में सिंध, पंजाब, अफगानिस्तान जाने वाले व्यापारी लोगों का यह मुख्य मार्ग था। इस कारण इस नगर और गढ़ का हमेशा दुश्मनों की पैनी नज़र बनी रही है। जैसलमेर के शासकों की 6ठी राजधानी था तन्नोट। जहाँ जहाँ भी उन्होंने अपनी राजधानियाँ बनाई वहाँ वहाँ उन्होंने देवी और भगवान विष्णु के स्वरूप श्री लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर की भी स्थापना की। महाराजा तनु जी ने भी दुर्ग स्थापित कर इस स्थान पर देवी स्वांग्या की मूर्ति स्थापित की। माता की कृपा से प्राप्त स्वांग के कारण इन्हें स्वांग्या या आई माता के नाम से भी संबोधित किया जाता है। आई का अर्थ आगमन के रूप में भी ले सकते हैं। तन्नोट की प्राचीन भौगोलिक स्थिति की अगर बात करें तो लोगों को पीने के लिए पानी भी नहीं मिलता था। दूर दूर तक रेत के टीले ही टीले। कभी आंधी और तूफान के कारण अगर रेत इधर से उधर चली जाती तो रास्ता भी नहीं दिखाई देता था। एक बार अगर कोई अनजान इंसान इस राह में भटक जाता तो उसका लौट आना मुश्किल था। रेत के विशाल भंवर जिनके अंदर अगर लोग धंसते चले जाते तो कोई पानी पिलाने वाला या उनकी आवाज़ तक सुनने वाला नहीं था। तन्नोट चूँकि पाकिस्तान के बॉर्डर पर है तो एक समय ऐसा भी आया था जब तन्नोट पाकिस्तान के चंगुल में बुरी तरह से फंस गया था। उसका कब्जा तन्नोट ने 4 किलोमीटर उत्तर में अछरी टीबा, पूर्व में खारिया टीबा और पश्चिम में सरदाऊ, लोंगेवाला और साहगढ़ तक उन्होंने अपना कब्जा कर लिया था। ये ऐसी विकट परिस्थिति थी जिसमें अगर हम फंस जाते तो पाकिस्तान को जैसलमेर तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता था, लेकिन हमारे वीर जवानों ने ऐसा होने नहीं दिया। पर पाकिस्तान कहाँ बाज आने वाला था। 16 नवंबर 1965 को पाकिस्तानी हवाई जहाज ने इस क्षेत्र का एक निरीक्षण लिया और 17 नवंबर और 18 नवंबर 2 दिन तन्नोट का पीछे से पूरी तरह से संबंध काट लिया। 3 दिशाओं से आक्रमण किया। तन्नोट में 48 घंटे तक गोलीबारी होती रही और दूसरी तरफ थे हमारे मेजर जयसिंह राठौड़ के कमांडर में 13 ग्रेनेडियर की एक कंपनी और सीमा सुरक्षा बल की 2 कंपनियां दुश्मन का सामना कर रही थी। इस युद्ध में पाकिस्तान ने तकरीबन 3000 बम इस क्षेत्र में फेंके, लेकिन एक भी बम मंदिर का बाल भी बाका न कर सका। 450 बम तो मंदिर के प्रांगण में भी गिरे थे, लेकिन एक भी नहीं फटा। ये बम आज भी आप तन्नोट के संग्रहालय में देख सकते हैं। यह चमत्कार देखकर हमारे जवानों में भी जोश आ गया और उन्होंने सोचा, जब स्वयं माँ हमारे साथ है तो हमारी जीत निश्चित है। फिर क्या था, हमारे जवान भूखे भेड़िए की तरह पाकिस्तानी सेना पर टूट पड़े। पाकिस्तानी सेना को उल्टे पांव लौटना पड़ा। हालांकि ये जीत इतनी आसान नहीं थी। हमारे कई जवानों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी। उनके बलिदान के बिना यह जीत संभव नहीं थी। उस समय जो परिस्थितियां थी कि पाकिस्तान के पास टैंक और कई बड़े हथियार थे, लेकिन भारत के पास उस समय सिवाय आत्मशक्ति और आत्मविश्वास से और कोई बड़ा हथियार नहीं था। वायुसेना की भी मदद सुबह होने से पहले नहीं ली जा सकती थी, तो ये जीत किसी चमत्कार से कम नहीं थी। युद्ध में यह मंदिर वीर जवानों की ढाल बना था, तो युद्ध के बाद वीर जवान इसकी ढाल बने। मतलब इस युद्ध के बाद सीमा सुरक्षा बल ने पूरी तरह से इसका नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया। इसका सारा प्रबंधन, इसकी पूजा अर्चना व्यवस्था अब सीमा सुरक्षा बल के जवान ही करते हैं। युद्ध खत्म होने के बाद पाकिस्तानी सेना ने भी इस मंदिर के चमत्कार का लोहा मान लिया था।
पाक ब्रिगेडियर शाहनबाज खान ने भारत सरकार से माता के दर्शन करने की गुजारिश की थी। काफ़ी लंबे समय के बाद भारत सरकार ने उन्हें दर्शन करने की अनुमति दे दी। उन्होंने माता के दर्शन भी किए और छत्र भी चढ़ाया, जो आज भी मौजूद है। आज की कड़ी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।